वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर बोल सकते हो 4 है। ये यूनिट 5 का ऑलरेडी 3 लेक्चर भेज चुके हैं। ये चौथा लेक्चर होगा आई थिंक, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन होता है क्या। देखो पहले समझ लो कि ये लेक्चर का पैटर्न कैसा होगा। पहले आपको हम बताएंगे कि नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका सोर्सेज क्या है, कौन कौन से रीजन से नॉइस पोल्यूशन होता है, इसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा, और उसके बाद इसका प्रिवेंशन है या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये 4 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे पोल्यूशन को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में, ठीक है, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट क्या होगा पोल्यूशन का ह्यूमन बीइंग पे। उसके बाद हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपके जो सेमेस्टर का या बोल सकते हो व्हाट्सएप का जो 6 सेमेस्टर का ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ वो जो पीडीएफ है उसको हम स्क्रीन पे शेयर करके भी आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। यानी पहले आपको ये चारों टर्म को समझा देते हैं, समझा देने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे। वही 3 क्वेश्चन में से अगर आना होगा नॉइज पोल्यूशन में से, तो वही 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन भी दे देंगे कि इस पैटर्न में आपको सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं कि एक्चुअली में नॉइज होता है क्या है। ध्यान से सुनना। पहले तो वो समझो कि अनवांटेड साउंड, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड, जो साउंड को आपका जरूरत नहीं है, अगर उस साउंड के होने से आपके एक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा, तो इस तरह के साउंड को, अनवांटेड साउंड को हम लोग बोलते हैं नॉइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा हल्ला होता है घर में, अगर कोई रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से तो उतना नहीं होता है, मिक्सर है, जूसर है, या फिर आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हो, टीवी चलता है, तो ये सब से एक साउंड निकलता है। अगर वो साउंड आपके काम का है, ठीक है, आपका जो एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो वो नॉइज नहीं कहलाएगा, वो साउंड कहलाएगा। अच्छा, एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, आपके वर्क परफॉर्मेंस को वो खराब कर दे, यानी पढ़ाई को आपको रोक दे। अच्छा, पढ़ते समय क्या करना चाहिए इसके बारे में अभी हम बताएंगे, पहले नॉइज को समझ लो। हम ये बोल रहे हैं कि नॉइज क्या होगा, अनवांटेड साउंड, ठीक है, अनवांटेड साउंड जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके काम में बाधा पहुंचाए, आपको सोने से रोक दे, या किसी और के साथ जब आप कन्वर्सेशन करो तो उस कन्वर्सेशन में को भी वो बाधा पहुंचा दे, या वहाँ पे भी आपको डिस्टर्ब करे, तो उस तरह के साउंड को हम लोग नॉइज बोलेंगे। फिर से सुनना, अनवांटेड साउंड विच कैन अफेक्ट और रिड्यूस आवर एक्टिविटी सच एज स्लीपिंग, वर्किंग और कन्वर्सेशन विथ अदर इज कॉल्ड नॉइज। समझ में आ गया। अगर यही इन्वायरमेंट में नॉइज बढ़ जाएगा, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगेगा, रेगुलर होने लगेगा, तो ये कहलाएगा नॉइज पोल्यूशन। अनवांटेड साउंड का मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ जाना, यही कहलाता है साउंड नॉइज पोल्यूशन। देखो, जो हम लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मानना है कि नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरा होता है, यानी इसका बुरा प्रभाव है। और नॉइज पोल्यूशन को और पोल्यूशन के तरह ही ट्रीट करना चाहिए, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, यही सब पोल्यूशन के तरह नॉइज पोल्यूशन को भी ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया डेफिनेशन। अच्छा, इसको हम आपको स्क्रीन पे लाकर दिखा देंगे। अब यहाँ पे ये समझो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो जब बोलना चाह रहे हैं कि आपको स्टडी करते समय क्या करना चाहिए। मान लो कि आप घर में पढ़ रहे हो, पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, मतलब घर में फैमिली है वो बात कर रहे हैं, अगल बगल में टीवी चल रहा है, आस पड़ोस में गाड़ी वाड़ी जा रहा है, तो इस तरह से अगर इफेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा आपका सेल फोन, ठीक है। फ़ोन आप बार बार चेक करोगे, कान में हेडफोन लगाओगे और कोई म्यूज़िक प्ले कर दोगे, तो इससे आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। आपको क्या करना है, आइदर यूट्यूब खोलो या गूगल प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप आता है, या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना वाइट नॉइज, वाइट WHIT, वाइट नॉइज, नॉइज फॉर अ स्टडी, फॉर अ स्टडी, ठीक है, वाइट नॉइज फॉर अ स्टडी। उसको प्ले कर लेना हेडफोन में, उसको प्ले कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप स्टडी करते हो तो। जब हम भी स्टडी कर रहे थे, अपना प्रिपरेशन कर रहे थे SSC JEE का, रेलवे का और UPSC का, तो वाइट नॉइज़ का यूज़ किया करते थे पढ़ने के लिए।
होगा क्या, जब आप कान में हेडफोन लगा के यूट्यूब पे वाइट नॉइज़ को चला दोगे तो वहाँ पे आपको आपका जो सराउंडिंग का जो साउंड होगा वहाँ से आप कट जाओगे, और ये साउंड बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होता है। आपको ऐसा ऐसा साउंड होता है जो आपको अपने काम पे फोकस करेगा, ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देगा। पहला चीज़, जब आपका स्क्रीन ऑन रहेगा तो साइकोलॉजिकली आपको ऐसा फील होगा ना कि आपका फ़ोन है वो काम कर रहा है, आप फ़ोन में इन्वॉल्व हो, तो आपको फ़ोन छूने का मन भी नहीं करेगा। ये 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का भी होता है। यूट्यूब पे जो क्वालिटी होगा वो लो कर देना, रिड्यूस कर देना, 144p पे चला देना, ठीक है। या हो सके तो उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके उसको बार बार जब पढ़ोगे तो प्लग इन करके रिपीट करके पढ़ते रहना। यूट्यूब पे वाइट नॉइज़ होता है तो ये आपको डिस्ट्रैक्शन से रोकेगा, ठीक है। या फिर ऐप भी आता है वाइट नॉइज़ का, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चूज कर लेना यूट्यूब पे जो भी आपको सूटेबल लगेगा, जो आपके लिए कंफर्टेबल है उसको आप प्ले कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर लोगे और नेट का डेटा ऑफ कर देना तो बीच में ऐड भी नहीं आएगा, तो डाउनलोड करके डेटा ऑफ करके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर फ्लाइट मोड में रखो फ़ोन को और वाइट नॉइज़ को चला दो हेडफोन लगा के, तो ये आपको हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है इतना चीज़? तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, हम लोग समझ लिए कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है क्या। फिर से एक बार बता देते हैं कि अनवांटेड साउंड जो हम लोगों के एक्टिविटी को इफेक्ट कर दे, जैसे स्लीपिंग, वर्किंग और कन्वर्सेशन विद अदर, तो उसको बोलेंगे नॉइज़। अब यही इन्वायरमेंट में जब नॉइज़ बढ़ जाएगा तो कहलाएगा नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। अब इसका हम लोग सोर्स समझते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन का या नॉइज़ का सोर्स क्या है। पहले तो ये होगा हाउस होल्ड एक्टिविटी, मतलब घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे टीवी चलेगा, स्पीकर चलेगा, ठीक है। उसके बाद मिक्सर चलेगा, एसी, और हो सकता है रेफ्रिजरेटर से भी कुछ साउंड आ जाए या वॉशिंग मशीन से साउंड आ जाए। तो ये सब जो साउंड आएगा, या फिर आपके आस पड़ोस का जो कोई कुत्ता है जो रात भर भौंकते रहता है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, आपको सोने में, आपके एक्टिविटी में इफेक्ट करेगा, वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन ही है। तो समझ में आ रहा है, पहला हो गया हाउस होल्ड। दूसरा हो गया सोशल इवेंट, जैसे शादी है तो वहाँ स्पीकर बजेगा, कहीं पे बहुत सारा पूजा पाठ होता है तो मंदिर वगैरह देखे ही हो, सुबह से चलते रहता है तो चल रहा है, बज रहा है, ठीक है, तो वहाँ से भी नॉइज़ पोल्यूशन होते रहता है। तो ये सब दूसरा पहला रीजन हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया सोशल एक्टिविटी, तीसरा हो गया इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल का मतलब बहुत सारे फैक्ट्री हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशीन चलते हैं, जब वो मशीन स्पीड में चलेगा तो वाइब्रेशन और साउंड दोनों होता है, तो इंडस्ट्री है जो है वहाँ से भी ये नॉइज़ पोल्यूशन होगा। और सबसे बड़ा जो सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ, देखो लिख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। एक बात आप याद रखो, पहले आप वीडियो को देख लो, 20-22 मिनट का होगा, देख लोगे, आपको फिर एक बार में पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन में हो गया कार के कारण, मोटर्स के कारण, ट्रेन के कारण, एरोप्लेन के कारण जितने भी साउंड होंगे, मतलब टोटल नॉइज़ पोल्यूशन का 60% के अराउंड जो नॉइज़ क्रिएट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है, ठीक है। तो सोर्स समझ गए, कहाँ कहाँ से होगा, तो सर हाउस होल्ड से हो सकता है, ठीक है, सोशल इफेक्ट से हो सकता है, सोशल इफेक्ट के कारण हो सकता है, नोट्स में मिल जाएगा आपको, इंडस्ट्री के कारण हो सकता है, सर ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन। इतना समझ में आ गया। चलो अब इसका ये समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। अगर नॉइज़ पोल्यूशन से हम लोग घिरे हुए रहेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो पहला तो हेडेक बढ़ जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन में रहोगे तो हो सकता है आपका नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाए, सोचने समझने का जो तरीका है उस पर आपका बैड इफेक्ट आएगा, आपका मेमोरी लूज होगा, आप याद नहीं रख पाओगे चीज़ों को जल्दी, ठीक है। हियर लॉस हो जाएगा, हियरिंग मतलब सुनने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन आता है, नॉइज़ पोल्यूशन का ये सब इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, तो ये इफेक्ट होगा नॉइज़ पोल्यूशन का, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि इफेक्ट क्या है नॉइज़ पोल्यूशन का, सब आपको एक बार स्क्रीन पे शेयर करके आपको दिखा देंगे। अच्छा हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट द नॉइज़ पोल्यूशन। सबसे पहले तो ये कि सोशल अवेयरनेस बढ़ाइए, लोगों को समझाइए कि कैसे हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका बैड इफेक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग पे। जितने भी कार हैं, मोटर्स हैं, वो अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं, इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। जो अगर आप कोई नॉइज़ पोल्यूशन वाला एरिया में रह रहे हैं तो अपने घर में जब आप बनाएंगे, डिज़ाइन करवाएंगे, तो वहाँ पे नॉइज़ कंट्रोल वाला मटेरियल यूज़ कीजिए, डोर और विंडो ऐसा यूज़ कीजिए जो नॉइज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है।
अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री जो होगा वो शहर से या आबादी से दूर करवाएं, और इंडस्ट्री के चारों तरफ पेड़ पौधे या बुशेस झाड़ियों को लगाएं ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। अपने घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएं, वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करेगा और आपके घर में साउंड कम आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप जिससे आप क्या कर सकते हो, साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज़ और, जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, जब वो मेंटेन रहती है, प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, यानी उसको प्रॉपर सर्विसिंग करवाओगे तो कम साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विसिंग भी करवाना चाहिए या मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस भी करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बोलो कि कंट्रोल करने के लिए सोशल अवेयरनेस जरूरी है, पेड़ पौधे लगाने जरूरी है, गाड़ी का मेंटेनेंस जरूरी है। लाउड स्पीकर के यूज़ पे बैन लगाकर आप घर को डिजाइन करोगे तो साउंड प्रूफ मटेरियल का यूज़ करके साउंड को प्रिवेंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये टॉपिक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अब 1 बाय 1 आपको स्क्रीन पे दिखाकर फिर से एक बार समझा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा जितना भी अभी एक्सप्लेन किए हैं। अब यही सब चीज़ को हम एक बार आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रीड आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। ये जो PDF है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप PDF नहीं देखना चाह रहे हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक छोटा सा हम क्लिप करके आपको रीड आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नॉइज पोल्यूशन का डेफिनेशन है, साउंड दैट इज अनवांटेड डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ इज कॉल्ड नॉइज। तो साउंड जो अनवांटेड है और हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है एक्टिविटी में, वो कहलाता है नॉइज। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द इन्वायरमेंट देन इट इज टर्म्ड एज नॉइज पोल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा नॉइज हो जाता है इन्वायरमेंट में तो ये कहलाता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज कैन डिस्टर्ब आवर नॉर्मल एक्टिविटी सच एज वर्किंग, हम लोगों को काम करने में ये बाधा पहुंचा सकता है, स्लीपिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन भी ये अफेक्ट कर सकता है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखना लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेल बीइंग। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये मानना है कि नॉइज़ पोल्यूशन को भी अदर पोल्यूशन की तरह ही ट्रीट किया जाए जो ह्यूमन के हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो देखो ये हो गया, ये छोटा सा आपको डेफिनेशन लिखवाए हैं। यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लिखवाने की कोशिश किए हैं कि वो साउंड जो अनवांटेड है, जो डिस्टर्बिंग है, वो नॉइज़ कहलाएगा। अगर यही नॉइज़ का लेवल, ध्यान से सुनना, अगर यही नॉइज़ का लेवल बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में तो ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाएगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नॉइज़ पोल्यूशन हेल्थ के लिए एडवर्सली इफेक्ट करता है और इसको अदर पोल्यूशन की तरह ही ट्रीट करें। ठीक है, ये हेल्थ को, वर्किंग कंडीशन को, स्लीपिंग को, एक्टिविटी को, कन्वर्सेशन करने को डिस्टर्ब कर सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। उसके बाद देखो सेकंड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर फॉलोइंग: हाउसहोल्ड सोर्स, सोशल इवेंट्स, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हाउसहोल्ड सोर्सेज में क्या हो सकता है, घर में जो टीवी चलेगा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो गैजेट्स हैं, इनके ऑपरेशन से जो साउंड्स निकलेगा वो क्या कहलाएगा, हाउसहोल्ड साउंड पोल्यूशन कहलाएगा। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, देखना स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हाउसहोल्ड सोर्स क्या है बाबू, द हाउसहोल्ड सोर्सेज क्या है, गैजेट विच आर यूज्ड इन हाउस like mixer, vacuum cleaner, washing machine, cooler etc can be very noisy and injurious to health। noisy का मतलब noise create करने वाला, injurious मतलब not good, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो not good to health। तो household sources जो noise ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखना another example may be loud speaker of sound system and TVs, TV और यहाँ पे S लगाया गया यानी TVs। योर नेबर्स डॉग, आपके पड़ोस का कुत्ता, योर नेबर्स डॉग वर्किंग ऑल नाइट, जो पड़ोस में कोई डॉग है वो पूरी रात अगर हल्ला करता है तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो समझना यहाँ पे सेकंड है सोशल इवेंट। ठीक है, सोशल इवेंट मतलब शादी हो गया, कहीं पे मंदिर वगैरह में पूजा हो रहा है तो लाउड स्पीकर लगा देते हैं।
तो यहाँ से भी नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आपको सोशल इवेंट दिख रहा होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप, discos, parties and other social event also create a lots of noise for the people living in that area। तो ये भी noise create करते हैं। in many market area people sell with लाउड स्पीकर। बहुत सारे मार्केट में लोग अपना सामान है वो लाउड स्पीकर पे सेल करते हैं। उसके बाद देखना नेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट एक्टिविटी, टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने का जो मिल होता है, वो सब इतने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन साइट है, ये बहुत बड़े बड़े मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल मिल्स यूजेस बिग मशीन्स दैट रन एट वेरी हाई स्पीड एंड कॉज नॉइस पोल्यूशन। तो कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है। तो अगर कोई एयरपोर्ट के किनारे रह रहा है तो वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होगा, और वैसे लोग जो एयरपोर्ट से थोड़े दूर रहते हैं उनका नॉइज़ थोड़ा कम होगा। इंडस्ट्री के आसपास जो होगा वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो देखना यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द सिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन मे कॉज अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल नॉइज पोल्यूशन इन ए सिटी। सिटी में जो टोटल पोल्यूशन होगा उसका 60 से 70% जो नॉइज होगा वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण होगा, ठीक है। एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर हाउस क्लोज टू बिजी एयरपोर्ट इंक्रीजेस नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो एयरपोर्ट के आसपास जो बिजी एयरपोर्ट है उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा हो सकता है। ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ट्रेन, ठीक है, यानी जो मेट्रोज वगैरह चलते हैं या जो ट्रेन चलता है, व्हीकल्स ऑन रोड, दीज आर द कॉन्स्टेंटली मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। ये हमेशा नॉइज़ ही क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, उसके बाद है लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे बन जाना चाहिए कि नॉइज क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन सोर्सेज क्या है नॉइज पोल्यूशन का। तो आप लिख पाओगे कि जो भी साउंड हम लोग को डिस्टर्बिंग होता है, जो साउंड हम लोग को डिस्टर्ब करता है वो नॉइज़ कहलाता है। और इन्वायरमेंट में जब नॉइज़ बढ़ जाता है, नॉइज़ का एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन हम लोग के डेली लाइफ के एक्टिविटी को, स्लीपिंग को, कन्वर्सेशन करने को क्या कर सकता है, बाधा पहुंचा सकता है, ठीक है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको एज हजार्डस माना जाए हेल्थ के लिए, बैड माना जाए हेल्थ के लिए, और ये उतना ही बुरा प्रभाव डालता है जैसे कि और भी पोल्यूशन डालते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया वो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का हम लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो देखो पेड़ पौधे के ऊपर भी इफेक्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा, और ह्यूमंस के भी ऊपर इफेक्ट होगा। ध्यान से समझना, एनिमल्स इरिटेटिंग हो जाएंगे, उनका काम करने का तरीका, उनका बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे नॉइज़ पोल्यूशन के कारण, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किए। आप ये सब मोटा मोटी समझ के रखो, अगर मौका मिले पेज भरने का तो भर देना कि नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन बींग्स पे भी होता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स पे भी होता है, और उसके बाद आप लिखोगे प्लांट्स के ऊपर भी, यानी पेड़ पौधे के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, पेड़ पौधे का प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा, बर्ड्स हैं वो मरने लगते हैं, एनिमल्स इरिटेटिंग हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, उनका सोशल इंट्रैक्शन चेंज हो जाता है। ये एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में बता सकते हो। ह्यूमंस में भी बहुत सारे डिजीज आते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि नॉइज पोल्यूशन इज द रीजन फॉर कॉज ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। नर्वस सिस्टम से हम लोग का सेंस जुड़ा होता है। नर्वस सिस्टम मतलब हम लोग का जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वास का जो सिस्टम होता है जहाँ से हम लोग हवा को लेते हैं, फिर ब्लड को प्यूरिफाई करके निकालता है। तो ये सब आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी में। नर्वस में मतलब हम लोग के सोचने समझने की क्षमता,
ठीक है। उसके बाद हेडेक, सरदर्द बना रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन से। शॉर्ट मेमोरी हो सकता है, हम लोग जल्दी चीज़ों को भूल सकते हैं। डिप्रेशन एंड फैटिग, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हैं। और फैटिग मतलब थका हुआ, फैटिग का अगर लिखना चाहो हिंदी तो लिख सकते हो, थका हुआ फील कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डिफ़िकल्टी होता है कंसंट्रेट करने में। नॉइज़ मे कॉज हियरिंग लॉस, यानी डीफनेस, बहरापन हो सकता है। और इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये शॉर्ट में हम लिखवाएं कि स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का ये सब हम शॉर्ट में लिखाएं। आप लॉन्ग में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हेडेक, तो ये एक पॉइंट बनते जाएगा। इसी तरह से ये डिफरेंट आप पॉइंट्स है वो अपने आप से आप क्रिएट कर सकते हो, जो आप यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ नॉइज़ पोल्यूशन इज कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड भी लिख सकता है या प्रिवेंटेड भी कर सकता है। हम लोग कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंटेड का मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन किए थे, फिर से एक बार देख लेना कि नॉइज़ पोल्यूशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दो तीन पॉइंट करके हम दिखा देते हैं आपको। नॉइज़ पोल्यूशन इज इक्वली डेंजरस टू मैनकाइंड एज एनी अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। जितने भी अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है उसके इक्वली ये डेंजरस है हम लोग के हेल्थ के लिए। डू नॉट यूज़ कार हॉर्न्स अननेसेसरली, ठीक है। तो जो हम लोग को अननेसेसरली कार का हॉर्न का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये नॉइज़ पोल्यूशन है वो थोड़ा कमेगा। मोटर्स, मशीन एंड व्हीकल्स प्रोड्यूस लाउड साउंड व्हेन नॉट मेंटेन प्रॉपरली। जो व्हीकल्स होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, ये बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर इसको हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करके ना रखें, यानी टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करवाए तो उसमें नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस शुड बी कैरिड आउट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखना यहाँ पे, इफ़ यू आर वर्किंग इन एरिया वेयर देर आर लाउड साउंड यू मस्ट बियर एयर प्लग। आप लोग को ईयर प्लग का यूज़ करना चाहिए अगर आप इस तरह का एरिया में रहते हो जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हियरिंग, ताकि आप बहरापन होने से बच सके या बचा जा सके। बाई प्रोहिबिशन ऑन यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर वी कैन रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। अगर हम रोड पे चलते हुए कारों पे या जो ऑटो होता है वहाँ पे जो लाउड स्पीकर होता है उसको कंट्रोल कर दें, प्लस जो फंक्शन है, जो सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे भी अगर हम लोग लाउड स्पीकर के बैन किया जाए तो हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद है प्लांटिंग बुशेज एंड ट्रीज, झाड़ी को और पेड़ को लगाकर इन अराउंड द नॉइज़ पोल्यूशन जोन। जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन जोन है, जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे पेड़ और पौधे को लगाकर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद देखना, बिल्डिंग कैन डिज़ाइन विथ सूटेबल नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल फॉर द वॉल, और नेक्स्ट पेज में है फॉर द वॉल विंडोज़ एंड सीलिंग्स। अगर हम लोग वॉल, विंडो और सीलिंग्स में अच्छे मटेरियल्स को लगाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। साउंड प्रूफ डोर एंड विंडोज़ कैन बी इंस्टॉल्ड टू ब्लॉक अनवांटेड नॉइज़ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अनवांटेड साउंड को भी रोका जा सकता है अगर डोर और विंडो को साउंड प्रूफ बना दे तो, ठीक है। उसके बाद देखना, सोशल अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करके, यानी नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, ये अगर हम लोग लोगों को समझा दें तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नॉइज़ अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी टेकन टू एडुकेट द पीपल अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो दीज आर द ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। तो इतना आपको पढ़ने के बाद आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन जब समझ लोगे, एक्सप्लेन किए जिसको समझ लोगे, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके श्योर बनेंगे, ठीक है। डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है, लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, आपको नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्स भी बताना है। स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग पे। एक्सप्लेन हाउ नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल, नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन इजीली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अगर 4 नंबर में आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप आराम से लिखना। अगर ये 6 मार्क्स का बनाना होगा तो क्या करेगा, इन दोनों को मिला देगा, इन दोनों को मिला सकता है, या ये मिलाकर या तीनों को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद एक्सप्लेन कर उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे रखते हैं।
अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, ये सब जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।